जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी स्तवन श्लोक। या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिराम्बरा हरि सखी या श्री मनोलहादिनी या रत्नाकरमंथना तप्रगटिता विष्णु स्वेया मोहिनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक शहर था, उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले के समय में लोग साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, परंतु नए ज़माने के लोग इस भागम भाग के ज़माने में सब अपने काम में व्यस्त रहते थे। किसी की कोई परवाह नहीं है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया भाव, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं और शहर में कई तरह की बुराइयां फैल गई है। फिर भी कई लोग अच्छे भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला थी और उसके पति की गृहस्थी थी। शीला धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थी। पति भी विवेकशील और सज्जन स्वभाव का था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में समय व्यतीत करते थे। आदर्श गृहस्थी जीवन था। शीला की गृहस्थी अच्छी खुशहाल थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे कोई नहीं टालता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक व रंक को राजा बना देता है। अब शीला के पति को पिछले जन्म के कर्मफल भोगने बाकी रह गए होंगे, तो वह गलत संगत में पड़ गया और जल्दी ही करोड़पति बनना चाहा। करोड़पति की बजाय वह रोड़पति बन गया। जल्द ही पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ शराब जुआ खेलने लगा और सारे धन गहने को रेस जुआ में गंवा दिया। अब घर में दरिद्रता फैल गई और 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। रोज शीला को मारता, गालियां बकता। अब शीला असहाय होकर प्रभु भक्ति में समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ आई तो शीला सोच में पड़ गई कि इस समय कौन आया होगा। फिर भी वह सोची कि द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की सी लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला आदर के साथ माताजी को घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी शर्म से एक फटी चादर बिछाकर बिठाया। फिर माँ जी ने कहा कि क्या शीला मुझे पहचाना नहीं? फिर शीला ने संकोच करते हुए बोला, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी है और बहुत शांति हो रही है। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं पाई। फिर शीला संकोच करती हुई बोली, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी और शांति हो रही है। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा कि क्यों भूल गई क्या? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहीं पर आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। शीला पति की गलत संगत में पड़ने के कारण दुखी होकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि बाहर जाते ही शर्म आती थी। तो वह याद करने लगी, लेकिन उसे याद नहीं आया और बोली कि माँ जी याद नहीं आ रहा है। अब माँ जी बोली कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती है, तो मैंने सोचा कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई, यह सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी ने कहा, बेटी सुख दुख का तो जोड़ा है, कभी सुख तो कभी दुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुम मुझे क्या परेशानी है वह बताओ। तेरे दुख की बात मुझे सुना दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाए। माँ जी की बात सुनकर शीला को मन में शांति मिली। शीला ने माँ जी को सारी बात बताई कि मेरी गृहस्थी पहले बहुत अच्छी थी, परंतु अब मेरे पति के गलत संगत में पड़ जाने के कारण सब कुछ गंवा दिया और रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि हर इंसान को अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए
अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्मफल भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर हमेशा दया रखती है। तू माँ लक्ष्मी का व्रत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने माँ लक्ष्मी के व्रत करने की विधि और उद्यापन विधि माँ जी से पूछा। फिर माँ जी ने शीला को वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई कि यह व्रत सीधा साधा है, परंतु कई लोग इसे ठीक ढंग से नहीं करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करे तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को स्नान करके सारे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करे, किसी की चुगली नहीं करे। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन बिछाकर बैठे, सामने पाटा रखे, पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक मुट्ठी चावल की रखे। चावल के ढेर पर पानी से भरा तांबे का लोटा रखे, लोटे पर एक कटोरी में सोने का गहना या चांदी का गहना या फिर रुपए रखे, पाटे पर श्री यंत्र रखे, माँ वैभव लक्ष्मी की फोटो रखे, गहनों की कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाकर पूजा करे, लाल रंग का फूल चढ़ावे, प्रसाद में मीठा रखे, गुड़ या चीनी बूरा कुछ भी रखे, लक्ष्मी जी के स्तवन का पाठ करे और 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प माँ के सामने करे। अब इस प्रकार जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। फिर प्रसाद को बांट देवे और जल तुलसी में डाल दें, गहनों को उठा लें और चावल चिड़िया को डाल देवे। भोजन करते समय प्रसाद लेवे। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है। आदमी माला माल हो जाता है, निसंतान के संतान होती हैं, कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है, सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करें और आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करें। उद्यापन में खीर या नैवेद्य रखें। पूजन हर शुक्रवार को करें। श्रीफल फोड़ कर रखें और कम से कम 7 कंवारी कन्या या सुहागन औरतों को एक एक कटोरी खीर की और एक एक वैभव लक्ष्मी कथा की किताब कुमकुम का तिलक लगाकर देवे। लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूप को प्रणाम करें। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी जी का स्वरूप लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूप को प्रणाम करें। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करें। शीला ने संकल्प लिया और आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी साक्षात लक्ष्मी थी, दूसरा कोई नहीं था। शीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी, इसलिए माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को रास्ता दिखाने आई थी। फिर शीला ने दूसरे दिन शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत शास्त्रीय विधि से किया और पहले प्रसाद पति को दिया तो पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। शीला के घर में वापस आनंद हो गए। शीला ने 21 शुक्रवार करके शास्त्रीय विधि से उद्यापन किया। माता जी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके श्रद्धा से मन ही मन प्रार्थना करके बोली कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति सही रास्ते पर आ गया, कड़ी मेहनत करने लगा, घर में धन की बाढ़ सी आ गई और सुख शांति छा गई। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे ही शीला पर प्रसन्न हुई वैसे सब कोई पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।